यह आवारा कुत्ता कई दिनों से भूखा था। एक युवा सैनिक से उसकी हालत देखी नहीं गई, इसलिए उसने उसे एक बिस्कुट खिला दिया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह छोटा सा कुत्ता उसी पल उसे अपना मालिक मान बैठेगा। वह तुरंत सैनिकों की टुकड़ी के पीछे पीछे चल पड़ा और उस जवान का पीछा करते हुए सीधे सेना के कैंप तक पहुंच गया। लेकिन जल्द ही कमांडर की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, यह कुत्ता किसका है? लोगन आगे बढ़ा, सलाम ठोका और बोला, सर ये मेरा कुत्ता है। लेकिन सबसे मजेदार बात तब हुई जब स्टबी ने भी उसकी नकल करते हुए सलाम ठोक दिया। ये देखकर कुछ देर पहले तक गुस्से में खड़ा कमांडर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने उसी वक्त नियमों में छूट देते हुए स्टबी को कैंप में रहने की अनुमति दे दी। उस दिन के बाद से स्टबी हर रोज लोगन के साथ ट्रेनिंग करने लगा। 10 किलोमीटर की कठिन मार्च हो या ऊंची नीची बाधाएं, वह सब कुछ आसानी से पार कर लेता था। गोलियों की आवाज से भी उसे जरा सा डर नहीं लगता था। निशानेबाजी की प्रैक्टिस खत्म होने के बाद वह खुद दौड़कर टारगेट वापस उठा लाता था। एक दिन सार्जेंट ने कहा, शाबाश सोल्जर। लोगन मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद सार्जेंट। सार्जेंट ने तुरंत जवाब दिया, तुम नहीं, तुम तो निशाना ही चूक गए। मैं तो इस कुत्ते की बात कर रहा था। स्टबी की वजह से पूरा कैंप पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और जीवंत हो गया था। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि युद्ध शुरू हो गया। मोर्चे पर रवाना होने से एक रात पहले लोगन ने आंसू भरी आंखों से स्टबी को अलविदा कहा, लेकिन स्टबी अलग होने को तैयार ही नहीं था। उसने अपनी रस्सी चबा डाली, कैंप से भाग निकला और चलती ट्रेन पर छलांग लगाकर चढ़ गया। कुछ ही देर बाद उसने अपनी तेज सूंघने की क्षमता से लोगन की गंध पहचान ली और सैनिकों वाले डिब्बे में उसे ढूंढ निकाला। स्टबी को देखकर लोगन हैरान भी हुआ और बेहद भावुक भी। युद्ध का मैदान हर पल खतरे से भरा था, लेकिन स्टबी कभी नहीं डरा। रात में वह खाने की तलाश में आने वाले चूहों को भगा देता था और मोर्चे पर उसकी सूंघने की अद्भुत क्षमता कई बार मलबे में दबे सैनिकों की जान बचाने में काम आई। अगले दिन गश्त के दौरान सैनिकों ने दुश्मन को जहरीली गैस छोड़ने की तैयारी करते हुए देख लिया। वे यह खबर लेकर लौट ही रहे थे कि दुश्मन सैनिकों ने उन्हें देख लिया। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। उसी अफरा तफरी में स्टबी ने लोगन को जोर से धक्का देकर गोली की सीध से बाहर कर दिया, लेकिन गोलियों की आवाज से उनका घोड़ा बुरी तरह डर गया और भाग निकला। लोगन ने जल्दी से अपना गैस मास्क पहन लिया और पूरी उम्मीद स्टबी पर छोड़ दी कि वह बाकी सैनिकों तक खतरे की खबर पहुंचा देगा। उधर जहरीली गैस तेजी से हवा में फैलने लगी थी। स्टबी पूरी रफ्तार से कैंप पहुंचा और सीधे कमांडर के पास जाकर उन्हें गैस मास्क पहनने का इशारा करने लगा। कमांडर तुरंत समझ गए। उन्होंने फौरन गैस मास्क पहना और अलार्म बजाकर पूरे कैंप को समय रहते चेतावनी दे दी। इसके बाद स्टबी पास के गांव की ओर दौड़ा और लगातार भौंक भौंक कर लोगों को सावधान करने लगा। गांव वालों को समझ आ गया कि जहरीली गैस आने वाली है। उन्होंने तुरंत अपने गैस मास्क पहन लिए और घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली। जब सब लोग सुरक्षित हो गए तब स्टबी को एहसास हुआ कि उसके पास तो खुद कोई गैस मास्क नहीं है। ऐसे मुश्किल समय में कप्तान ने एक तौलिया पानी में भिगोया और उसे स्टबी के लिए एक अस्थायी मास्क बना दिया। कुछ देर बाद गैस का असर खत्म हो गया और सभी लोग सुरक्षित बच गए। स्टबी का धन्यवाद करने के लिए गांव वालों ने उसके लिए खास तौर पर एक जैकेट वेस्ट बनवाया। लेकिन कुछ ही समय बाद दुश्मन ने फिर से जबरदस्त हमला कर दिया। इस बार तोपों से गोलाबारी होने लगी। अचानक एक हैंड ग्रेनेड सैनिकों की खाई में आ गिरा। बिना एक पल गंवाए स्टबी बिजली की तरह दौड़ा, ग्रेनेड को अपने दांतों से उठाया और खाई के बाहर फेंक दिया। लेकिन अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और स्टबी भी उसकी चपेट में आकर घायल हो गया। उसे तुरंत पीछे बने फील्ड अस्पताल ले जाया गया। खुशकिस्मती से वह जल्दी ही ठीक हो गया और अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उसकी बहादुरी और वफादारी के सम्मान में जनरल ने उसे मान सार्जेंट, ऑनरेरी सार्जेंट की उपाधि दी। युद्ध खत्म होने के बाद स्टबी लोगन के साथ अपने घर लौट आया। एक भूखे आवारा कुत्ते से लेकर हजारों लोगों द्वारा सम्मानित युद्ध नायक बनने तक का उसका सफर यह साबित करता है कि सच्चे हीरो सिर्फ इंसानों में ही नहीं होते, वफादारी और साहस किसी भी जीव में हो सकता है।